दिखा देना है अपना, जिनके भी मन में आए। अभी कल एक माता थी, मुझे पकड़ ले गई, बोले चलो चलो स्वामी जी जल्दी चलो आप ही। सुने का क्यों? बोले मेरे मन में सुबह से चल रहा है मैं 51 रुपये गौ सेवा में समर्पित करूं, पता नहीं वो देर तक में मन ना बदल जाए। तो उसने बता दिया अपने मन के कैसा पवित्र हृदय होगा। उन्होंने कहा जल्दी लिखा लो नहीं तो मन का पता नहीं बदल जाए, पहले आप लिखा लो। मैं यहाँ खड़ा था, मुझे पकड़ के ले गए। तो जिनके मन में आ जाए तो लिखा देना। यदि लोन लेकर के गिरवी रख करके हम अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं, तो जिस दिन ये संसार आपका परिवार आपको लगने लग जाए, यही तो वसुदैव कुटुंबकम, सारा संसार जिस दिन हमें अपना परिवार लगेगा तो किससे द्वेष करेंगे, किससे ईर्ष्या करेंगे, किससे बुराई करेंगे, किसकी निंदा स्तुति में मन लगाएंगे। तो धीरे धीरे ये अवसर है और ये सद्गुरुओं की कृपा से मिलता है। हमको हमारा चित्त पुण्य से पवित्र होता है, तो सद्गुरुओं की कृपा से ऐसे अवसर, वो जानते हैं कि सारे लोग, चूँकि भगवान ने अनेक पद्धतियाँ, ज्ञान कांड, कर्म कांड, है ना, तो ये सारे जो व्यवस्थाएं दी गई हैं हमारी संस्कृति में कि धीरे धीरे सबको ले जाना है एक ही सत्य में, पर क्रम से जैसे जैसे हमारा मन लगता जाएगा। तो राधे श्याम अरोड़ा जी हो गए, मुकेश कुमार गोदारा हो गए, नानक चंद्र शर्मा धारूहेड़ा से हैं, केंद्रपाल जी धारूहेड़ा से हैं, मस्तराम जायसवाल जी धारूहेड़ा से हैं, संतोष तिवारी रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं, सुरेश गुप्ता झांसी, सुरेश गुप्ता जी आए होंगे, गार्गी दीदी, गुड्डी दीदी, जिनको आपने वाइट ड्रेस में थोड़ा सा आवाज़ बुलंद है ऐसा उन्होंने को आपने व्यवस्थाओं में घूमते हुए देखा होगा। ये झांसी से इन्होंने भी एक कन्या के, और बट्टा जी सुरेश जी के साथ आए हैं, तो आ जाएं, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ वो आए शीघ्रता से। पूज्य महाराज श्री के चरणों में पुष्प समर्पित कर आशीर्वाद लें। उषा रानी देवराज रामपुरा फूल भटिंडा से हैं, इन्होंने 2100 रुपये की धनराशि समर्पित की है। सुमन वीरेंद्र श्रीवास्तव शाजापुर, सरदिनी सुरेश चंद्र मजूमदार, इन्होंने 5000 रुपये का सहयोग दिया है। सुनील कुमार गुप्ता एवं सुनीता गुप्ता दिल्ली से, इन्होंने 2100 रुपये। उपमा दीक्षित एवं सतीश दीक्षित झांसी से 2100 रुपये अन्न क्षेत्र में, 1100 रुपये गौसेवा में। कुमारी सुशील जी 1100 रुपये अन्न क्षेत्र में। अनुराग दीक्षित 1100 रुपये अन्न क्षेत्र में। इन सब की सेवाएं इस तरह से अखंडपुरम नाम आपके द्वारा दिए गए सहयोग से पूज्य संतजनों के इस अन्न क्षेत्र की सेवा को जीवन मिलता है। आपके दिए हुए धन से गावो विश्व समात्रा की इस पवित्र परंपरा में गौ सेवा का अवसर, आपका धन, आपके द्वारा प्राप्त धन से की गई सेवा का सारा पुण्य आपको प्राप्त हो, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और आप सुखी हों, स्वस्थ हों, और ये हम सबका जन्म सार्थक हो, ऐसी शुभकामना के साथ मैं अब हम अखंड परम धाम धारूहेड़ा सेवा समिति के सभी सदस्यों को बुलाएंगे। उसमें अग्रिम पंक्ति में मस्तराम जी आएंगे। उनका संकल्प था कि पूज्य महाराज श्री का स्कार्फ मिले, चांद में बालों की कमी आए। पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद स्वरूप गुरुदेव का उपयोग किया हुआ स्कार्फ प्राप्त करेंगे प्रसाद के रूप में। 11,000 रुपये एक और अभी अखंडपुरम नाम धारूहेड़ा समिति के द्वारा हम सबको प्राप्त हुआ है, तो ये मस्तराम जी को देना है। संन्यास जयंती के उपलक्ष्य में विकास गुप्ता, डॉक्टर श्री गोकुल नलवा हिसार हरियाणा से हैं,
इन्होंने 2100 रुपये की धनराशि फिर से समर्पित की संन्यास जयंती के पावन क्षण में। पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में प्रणाम करते। ये वो सारी समिति है, दारूहेड़ा की जितनी समिति सेवा में लगी थी वो सब लाइन से क्रम से खड़े हो जाएंगे पूज्य महाराज श्री को बचाकर। और कैमरा वाला सावधान रहे, फोटो लेना। ये वो समिति है, कई दफ़ा हम लोग भोजन करते हैं ना, अपनी थाली भी धोने में छोड़ देते हैं। इधर उधर देखा। अच्छा, हमारे गोविंद भाई सुनेजा जी जिनको आप अभी सुन रहे थे, इनकी शादी की 51 सालगिरह है। इनको बहुत बहुत बधाई। पूज्य महाराजा श्री के चरणों में आज सपत्नीक आए हुए हैं, तो आए प्रणाम करें। और आपकी धर्म पत्नी कहाँ है? अच्छा ठीक है, तो ये दोनों हैं। तो ये दारूहेड़ा वाले क्रम से हटो बेटा, ये क्रम से खड़े हो जाओ, पादुकाओं को छोड़ के उधर को मुंह करो। हाँ अच्छा अच्छा, क्या नाम? लतिका ऊजा जी हैं। अभी अभी देखो उनके मन में आया और तुरंत मेरे को ऑफिस तक नहीं गए, उन्होंने कहा एक कन्या के विवाह का संकल्प। ये गोविंद भाई जी की सुपुत्री है, अद्भुत है। इनकी मालवा की पूरी जमीन को इन्होंने गुरुदेव की वाणी से अभिभूत किया है। ऐसे हमारे गोविंद भाई सुनेजा जी, बीच में जगह छोड़ दो पादुकाओं को, तब गुरुदेव आएंगे। और इधर उधर एक दूसरे के आगे थोड़ा घुटने के बल बैठ जाओ। उधर को करना पड़ेगा। हाँ, एक फोटो ले लो। गोविंद भाई सुनेजा जी, ये अब थोड़ा इधर इधर को। हाँ करो करो। अब इसको एक माला दे दीजिए गुरुदेव जी। अरे बेटा, अरे यार खड़े हो। और एक जम्बू और भी जो बेटियां थीं, एक जम्बू की बेटी है, बहुत छोटी उम्र की है, लगातार सेवा में रही, शर्मा। और एक जगदीश भारद्वाज जी हैं, वो भी आ जाएं। आप लोग अपनी थाली छोड़ दे तो। और ये सब ठीक है, शर्मा है, कोई कोई है, पर इन्होंने आपकी टॉयलेट भी रात में साफ कर देते थे। ऐसे ही हमारी दारूहेड़ा भागवत सेवा समिति, ये बिटिया आएगी। और पूज्य महाराज से इसने खूब सेवा की, ये जगदीश जी है, तो इन्होंने भी खूब सेवा की है। और हमारी वंदना जी की टीम, वंदना जी की टीम है, वो आ जाए और जल्दी से पूरी टीम के साथ। कैमरा वाला इधर, फोटो में ध्यान रखो। फोटो
बहुत अच्छा, तेरे लिए ताली बजाओ। हाँ जल्दी से आए, योगियों की तरह चाल हो, बहुत धीरे धीरे नहीं, शादी वाली चाल मत चलो। अभी मंडप तैयार नहीं है, जब होंगे तब देखेंगे, ठीक है? आ जाओ जल्दी। क्या करना? इनको सबको जो है रुद्राक्ष तो देना ही, अभी इनको एक फोटो हो जाए। इधर आ जाओ, पूरा है, इधर आ जाओ, थोड़ा इधर भी आ जाओ, आप आ जाओ इधर, माता इधर आ जाए बच्चों के पास, ठीक है? ये और इन लोगों ने सेवा की है, तो सिजई से अब हम लोगों ने किसी तरह जल्दी जल्दी आज सुबह तक हल्दी आई है, इन सबको एक एक पैकेट हल्दी का देना है। इधर देखो, मैंने इसलिए बुलाया कि सुबह से आज इन्होंने योग क्लास छोड़ के पूरा ब्यूटी पार्लर खोल रखा था। तो उधर देखो, सब लोग देख लेंगे आपकी सुंदरता को। देखो उधर, फोटो खींचो जल्दी फटाफट। उधर देखो, उधर 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 नहीं ठीक है ना? अब और हल्दी आ गई है, जिन भक्तों को लेना होगा, पूज्य महाराज श्री ने फ़ोन किया, वो हल्दी भी विलक्षण ही थी, आ गई है आपका प्रारब्ध तक। कोई गाड़ी सीधे नहीं आती थी, वो बरेली आई, बरेली से दूसरी गाड़ी में रखवाया, वो सुबह हल्दी आ गई है। तो जिन भक्तों को हल्दी लेना होगा वो वहाँ से ले लेंगे। और झांसी मित्तल जी की टीम है, वो झांसी की पूरी टीम शीघ्रता से आ जाए। इन्होंने भी पूरी रात में बूंदी ही नहीं भरते रहे, नाचते भी रहेंगे सारे लोग, ठीक है? सबका डांस है, उसकी कैसेट बनवाएंगे। स्वामी जी, ये एक और कन्या का करें। मदन लाल बाधवा जी और भारती बाधवा जी, इनके तरफ से भी देखो, इन्होंने स्वयं कर रही है, एक और पकड़ लाए, जल्दी जल्दी करो। 108 की संख्या शिविर में पूरी हो जाएगी। अच्छा, गोविंद भाई जी के भाई मनोहर लाल जी जो छोटे भाई थे, उनके साधु हैं ये। इनकी तरफ से भी एक कन्या के विवाह का संकल्प लिया है। दिल्ली रहते हैं ये। आप उधर को खड़े हो जाओ। हाँ, तभी तो फोटो आएगी, मेरे आगे भी रहेगी तब भी मैं। थोड़ा ऐसे मुस्कुराओ, और नज़दीक हो सकते हो, मैं ऊंचाई पे हूँ। बस बस, थोड़ा सा मुस्कुराओ। कैसे? अरे हंसना भी नहीं, हंसो थोड़ा जल्दी। अरे दो, आओ सेठ जी, सेठ जी आओ जल्दी। और अब कार्यालय में जो सेवा देते हैं, स्वामी शिवानंद जी, स्वामी आनंद स्वरूप जी, जो भी कार्यालय में महेंद्र माधवगढ़िया जी, वो आएंगे। संत ऊपर आ जाएं, पूज्य महाराजा श्री के चरणों में इधर उधर बैठ जाएंगे, ऊपर आ जाओ। और स्वामी एक रसानंद जी, जिन्होंने बगिया को हरा कर रखा है, जिनको हम मजाक में बोलते हैं कि इनके अंदर जीवन स्वामी जी प्रकट हो गए हैं। वो इन्हीं की तरह लगे रहते थे बगिया में। तो आवाज़ सुन रहे हैं, तो एक रसानंद जी भी आ जाएंगे और अभयानंद जी। पहले कितनी हो गई थी? ठीक है, पहले 5 हो गई थी, और महेंद्र माधवगढ़िया जी ने इतनी देर में 5 लोग और तैयार किए हैं कन्यादान के लिए कलकत्ता की तरफ से। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। 7 दिन योगा किया है, तो तालियों में ऊर्जा भी तो दिखनी चाहिए ना। तुम
एक शादी पन्नालाल जी ने संकल्प लिया है अमृतसर से, और एक कन्यादान का संकल्प संजीव शर्मा जी जो बैठे हैं इन्होंने भी लिया है। हापुड़ से हैं, इन्होंने भी एक कन्यादान का संकल्प लिया है। अभी इसके बाद जब गुरुदेव का प्रवचन हो जाएगा मैं यहीं रहूँगा, अपना नाम लिखा के जाना, ठीक है, और फ़ोन नंबर अपना पूरा नाम। तो इस तरह से अब एक रह गए हैं, मुझे नहीं पता पर मैं बोल देता हूँ। एक कन्यादान का संकल्प गप्पी की तरफ से भी होगा। गप्पी और चीना दोनों आ जाएं, पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लें। गप्पी और चीना क्योंकि चुप रहते हैं तो इनकी तरफ से हम ही ने, फिर हमने कहा गप्पी से नहीं सच कर देते हैं। बलजीत गिल हैं, ये सिख हैं, पूज्य महाराजा श्री से श्रद्धा रखते हैं। एक कन्या के विवाह का संकल्प इन्होंने भी लिया है। हाँ आ जाओ आ जाओ, उधर को मुख कर लो थोड़ा। ये जो हरे कपड़े में है ना, बिल्कुल गप नहीं लगाता पर नाम गप्पी है। हाँ हाँ, स्वामी हरदेवानंद जी हैं, भक्तों को देते देखा तो उनको भी जोश आ गया, बोले 11,000 रुपये मैं भी कन्या विवाह में समर्पित करूँगा। पर ये ऑफर भक्तों के लिए नहीं, 11,000 का ऑफर संतों के लिए है, ठीक है ना। हाँ, आप सब लोगों का बहुत स्नेह, व्यवस्था में एक बड़ा सहयोग आपका रहा है, अद्भुत है। हाँ हाँ, ये गुरुदेव के एक भक्त है जिसको आपने खूब गाते वाते देखा होगा। 108 कन्याओं को 100-100 रुपये देंगे। लू साहब की तरफ से, लू साहब उत्तर प्रदेश के पूरे भारत के परिवहन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं लू साहब। उन्होंने अपने अखंड परम धाम उरई में एक बड़ा काम और बड़ा सहयोग किया साध्वी प्रज्ञा जी से। उनका बहुत स्नेह, गुरुदेव पर अनंत श्रद्धा रखते हैं। वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पूरे भारत के परिवहन विभाग के। उन्होंने भी उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने एक कन्या के विवाह का संकल्प, वो है नहीं पर उनकी तरफ से प्रज्ञा जी के द्वारा सूचना मिली, एक कन्या के विवाह का संकल्प उन्होंने भी लिया है। इस तरह से एक कन्या विवाह के संकल्प में बरसा दीदी ऋषिकेश से देर में बरसी हैं पर बरस गए, ठीक है। एक कन्या का विवाह का संकल्प इन्होंने भी लिया है। तो जिन्होंने भी अपना नाम लिखाया, मदन लूथरा जी दिल्ली से हैं, वो भी सपत्नीक आ जाएंगे। मदन लूथरा, श्रीमती भावना लूथरा जी हैं, एक कन्या विवाह का संकल्प इन्होंने भी लिया है। ये भी उन्नाव से हैं, इन्होंने मन में भी संकल्प उठा एक कन्या का विवाह मैं भी करूँगी, ठीक है। हाँ 11,000 दयानंद जी का 11,000 नहीं, आश्रम के प्रबंधकों का 11,000 थोड़ी होता है। वो साधु 11,000 उनका जो फुटकर दक्षिणा मिलती है। तुम एक कन्या का विवाह स्वामी दयानंद जी, स्वामी दयानंद जी की नहीं हुई, उन्होंने एक कन्या का विवाह का फिर भी संकल्प लिया है। हाँ हाँ, आश्रम की सेवा में लगातार जो बच्चे लगे रहे उनको भी भेज दें। पंकज
और भी कोई बच्चे हैं तो जल्दी से आ जाएंगे। एक कन्या का विवाह गीता देवी वैष्णो राजस्थान से हैं, इन्होंने भी एक कन्या के विवाह का संकल्प लिया। प्रतापगढ़ राजस्थान से हैं। नाम तो लिख। चलते जाएंगे। और ये सन्यास जयंती का पावन पर्व है, सबको आशीर्वाद मिलना चाहिए। तो जिन्होंने सेवाएं की हैं, जिनकी सेवाओं से आप लोगों को समय पर टाइम टू टाइम जो व्यवस्थाएं आपको दे पा रहे थे, वो सब इन लोगों के सत्प्रयास से हुआ है। अब सारे लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर के बैठेंगे और हम पूज्य महाराज श्री की पावन वाणी के साथ जुड़ें। हाँ, सत्र में ऋतु का शुरुआत है। एक कन्या के विवाह का संकल्प अरुण कुमार पांडे, और आपका नाम सरोजनी पांडे अमोली से हैं, इन्होंने भी संकल्प लिया है। अब देखो, अब चल है ना। और मुझे लगता है बहुत लोगों के मन में चल रहा होगा, और यदि चल रहा है तो बदलना मत, सभा छूटते कार्यालय में लिखा देना नाम जाके, क्योंकि फिर अवसर मिलेगा नहीं। और ये गुरुदेव के संकल्प का है कि 108 कन्याओं का विवाह करना है। इसके बाद फिर संस्था अपने गति से जीवन पर्यंत सेवा करेगी। पर ये पूज्य महाराजा श्री का पावन संकल्प था, इसको हम पूर्ण करेंगे और 108 बालिकाओं का विवाह समय से संपन्न कराकर पूज्य महाराजा श्री के संकल्प में हम सब लोग सहभागी होंगे। था गोल मटोल, और ये खूब परोसगारी करता था। उसके लिए एक माला, हाँ हाँ ठीक है, सबका हो गया होगा, जिनका नहीं हो गया उनका अपराधी मैं हूँ। और मुझे लगता है मैंने भी सेवा की, आप सब लोग माफ तो करेंगे, ठीक है ना। हाँ, चलते जाओ। अच्छा, ये महेंद्र माधव गढ़िया जी के पुत्र के पुत्र हैं, इनकी भी सेवा रही है वहाँ भोजन परोसने में। क्या नाम है? अनिल कुमार सहाय जी हैं। कहाँ से? हाँ, मोबाइल नंबर सहित लिख रहे हैं। अनिल कुमार सहाय जी हैं मुंबई से, और मुझे लगता है ये पहली बार अखंडपुरम धाम में भी आए हैं। इनकी तरफ से भी एक कन्या के विवाह का संकल्प लिया है। अच्छा, क्या? अशोक चौहान जी हैं गुरुग्राम से, हमारी महफिल गार्डन सेवा समिति है जो भागवत, उसके सक्रिय सदस्य हैं। इनका सहयोग रहता है। इन्होंने भी एक कन्या के विवाह का सहयोग समर्पित किया है, गुड़गांव से बैठे बैठे। ये सारे लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं ना, तो वो भी लिखा रहे हैं अपने परिचितों को फ़ोन करके। तो ये बहुत, मुझे लगता है बहुत जल्दी ये क्रम पूरा होने वाला है। अच्छा, इसी महात्मा जी के भक्त हैं बबलू भैया, उन्होंने भी 5100 रुपये इस पवित्र सेवा में समर्पित किए। आए अब पूज्य महाराजा श्री का पावन वाणी को हम श्रवण करें। श्रवण के पश्चात, चूँकि आज बाल भोग होना नहीं था तो वो समय हमने ले लिया, ठीक है। इसके बाद सीधे भोजन में जाना होगा। और श्रुति दे दी है गोंदिया से, वो भी आ जाएं जल्दी से और पूज्य महाराजा श्री के चरणों में पुष्प समर्पित करें। अभी जब हमें गौशाला में गाय मंगानी थी तो वो महिला मंडल है गोंदिया का, और इनके पिताजी वहाँ से गाय लेकर के आए थे। और गौशाला में 3-4 तरह की नस्लों की अलग अलग गौ माताओं के संरक्षण के लिए सोनी जी, राम प्रकाश सोनी जी, पत्नी सीता जी, है ना।
हमको सीताराम सोनी कहते हैं, ये झांसी के हैं, इन्होंने भी एक कन्यादान के लिए संकल्प लिया है। इनका फोन आ गया मेरे पास, आए कहते हैं मेरा नाम क्यों नहीं बोला। ये ऐसा अधिकार रखते हैं हम पर, ठीक है ना। हाँ हाँ, ना हो जाएंगे तो बाकी किरण करवा के लाएंगे। किरण में सामर्थ्य बहुत है, अपने भैया लोगों को कहेगी 11-11 विवाह एक भाई करा देंगे। हाँ ठीक है। पुष्प सीता सोनी को बुलाया तो वो बैठी है। आ जाओ सीता जी। राम जी खड़े हैं। और सोनी भी है। हाँ सोनी, पंजाब में सोनी सोनी सूरतों वाले, है ना। चलो अब हम अपनी वाणी को विराम दें। जिनके मन में उठे तो फिर बाद में, तब तक सोच लेना। अभी गुरुदेव बाद में प्रवचन के बाद होंगे, किसी का मन होगा तो बता देना, ठीक है। तब तक मन देख लेना। और ये भी देख लेना अनाउंस करने में कहीं आपस में घर में डांट ना पड़ जाए। कई दफ़ा माता ही चुपचाप दे देती हैं ठीक है। तो देख लेना सारी व्यवस्थाएं अपने ढंग से। आए हम पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में निवेदन करें। आज ये पूज्य महाराज श्री का संन्यास दिवस का पावन दिन है। इस पावन पवित्र दिन में अच्छा, रणवीर सिंह चौधरी जी हैं, यदि वो हैं तो आ जाएंगे। रणवीर सिंह चौधरी जी, उनकी धर्मपत्नी जी गुरुदेव के चरणों में हैं। एक कन्या के विवाह का संकल्प इन्होंने भी लिया है। प्रिंस शर्मा दिल्ली, अभी फ़ोन आ गया है कार्यालय में कि एक कन्यादान का संकल्प हम भी लेते हैं। प्रिंस शर्मा दिल्ली से हैं। श्री नितेश यादव 11,000 रुपये उन्होंने अपनी कन्यादान में धन समर्पित किया है। ये अद्भुत है, इनकी भावना, पवित्रता। अपने नैतिक दैनिक खर्चों को रोक करके इन्होंने 11,000 रुपये की धनराशि बेटियों की शादी में समर्पित करने का संकल्प लिया है। आए सुख जी हैं, ये भी सपत्नी के शिविर में प्रतिभाग कर रहे थे। एक कन्यादान का संकल्प इन्होंने भी लिया है। अब एक रजत मुकुट पहना करके पूज्य महाराज श्री के चरणों में हम निवेदन करेंगे, उनकी अमृत वाणी को श्रवण करेंगे। तत्पश्चात आप सबको यहाँ क्रमशः पादुका रखी हुई हैं, पूजन करते हुए अंदर से निकलेंगे और आपको प्रसाद मिलता जाएगा। और प्रसाद के बाद तुरंत आप भंडार में जाएंगे। ये हमको भेंट किया गया है। हम सोचते हैं कि सबने कन्याओं के लिए दिया, ये भी जो हमें भेंट मिली है हम कन्याओं के लिए देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति निस्तारिष्टो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम गंगणपतये नमः। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव साक्षादात्मासि नित्यं
ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवक्तं माम अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अपश्चातात् अपुरस्तात् अवचोधर्वातात् वाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं नन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दा द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वस्ततिष्ठति सर्वं जगदिदं तैलयमेशति सर्वं जगदिदं तैप्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः तं चत्वारि वाक्पदानि तं गुणत्रयातीतः तं कालत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं मूलाधारसितोऽसि नित्यं तं शक्तित्रयात्मकः तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं तं ब्रह्मा तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इंद्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चंद्रमास भूर्भुवः सुवरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतलः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धं मे तत्त्वमनुसरूपं गाकारः पूर्वरूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सहिता संधिः शैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निच्चित गायत्री छन्दः श्री महागणपतिर्देवता ओम गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की। लो महात्माओं को पता नहीं क्या हो गया। मूलानंद जी आगे कहते कन्याओं के विवाह में 11,000 हमारा भी। अमित और शुभम ये दोनों आए पूज्य महाराजा श्री के चरणों में प्रणाम कर पुष्पार्पित करें। आशीर्वाद है जल्दी शीघ्रता से नाम लें तो मिलिट्री वाले की तरह आओ। हाँ दे दो। यदि कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सहयोग दिया है और उनका नाम हम नहीं ले पाए, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ बस। आ जाओ हो गया ठीक है, आ जाओ। इस समग्र व्यवस्था में जो त्रुटियां थी वो आगे भविष्य में ना हो ऐसा भी चिंतन हम लोगों का है। पर व्यवस्था लगभग जिन लोगों ने की उनमें स्वामी शिवानंद जी महाराज, स्वामी अनंत स्वरूप जी महाराज, महेंद्र माधवगढ़िया जी, एक कन्या के विवाह कृष्णानंद जी के नाम, स्वामी अभयानंद जी, और एक कन्या के विवाह के संकल्प स्वामी कृष्णानंद जी ने लिया है तो वो भी आए। ऐसे आश्रम में उपस्थित पूज्य सभी संतजनों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और जिनके सहयोग से मैं लगातार आप लोगों की सेवा में समय दे पाता हूँ, ऐसे महामंडल से साध्वी दिव्य चेतना जी भी मंच पर उपस्थित हैं। वो पूज्य महाराजा श्री के चरणों में प्रणाम कर आशीर्वाद लेंगे। अखंड ब्रह्म धाम जालौन से स्वामी दयानंद जी हैं। आश्रम में निवासस्थ सभी पूज्य संत स्वामी हंसानंद जी, स्वामी निखिलानंद जी, माधवानंद जी, सभी पूज्य संतों के पावन चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करते अपनी वाणी को विराम दूंगा। उपस्थित साधु शक्ति के पावन चरणों को मैं वंदन करता हूँ। और अब आए हम पूज्य महाराजा श्री की वाणी के साथ जुड़े, क्योंकि आज गुरुदेव भगवान ने संन्यास लिया। आज गुरुदेव भगवान जहाँ स्थित हैं हम सब की स्थिति भी वो बने, ऐसी मंगल कामना के साथ गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी पावन वाणी से हम सबके का मार्गदर्शन करें।
पाथे प्रदर्शित करें पूज्य सद्गुरुदेव भगवान। तत्पश्चात पादुका पूजन प्रसाद मिलेगा और ये प्रसाद के साथ ही पीछे भंडार में जाके प्रसाद ग्रहण करते रहेंगे। तो भजन होते जाएंगे, आप पूजन करते जाएंगे, प्रसाद मिलेगा। और चुपचाप जिनका जिनकी लंबी जीवन यात्रा में जिन्होंने एक अच्छे संत की तरह सारा जीवन व्यतीत किया है, ऐसे पूज्य महाराज श्री के चरणों में अपना अनुराग जिनका सदैव जो समर्पित रही, ऐसे अमृत दीदी फुकेला भी यहाँ उपस्थित हैं। मंच पे आएंगे इधर या उधर मंच पर ऊपर आके बैठ जाएंगे दिव्य चेतना के पास। आए हम पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में प्रणाम करें और उनकी पावन वाणी को हृदयंगम करें। अमृत जी आई हैं, इनकी माता महाधर्मात्मा आध्यात्मिक थी और इन्होंने भी शादी नहीं की, पूरा जीवन ऐसे लगाया, इसी रास्ते पर चली हैं और गुरुवाणी से भी जुड़ी हुई है, संतों से भी जुड़ी हुई है। कितने लोग इस सत्य को जान पाए हैं, नहीं जान पाए हैं, कितना लाभ लिया है, ये विषय अपने आप में बताना कठिन है। लेकिन एक बात कह सकते हैं कि इस विषय की चर्चा भारत के ही ग्रंथों और ऋषियों ने की है। विश्व में कोई मत, इसलिए मैं बोलता हूँ ये सब जगह जा भी रहा है, किसी के भी मत में ये विषय होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तक कोई अन्य देश के लोग पहुँचे ही नहीं। इसलिए भारत को ही हम अध्यात्म भूमि मानते हैं। पहले भी कहा है, कई चीज़ें कहीं पैदा होती हैं, जैसे भारत का ही ले लें, अलीगढ़ के ताले प्रसिद्ध हैं, केसर कश्मीर की, ऐसे ही सेव और संतरा नागपुर के, ठीक, ऐसे ही सब चीज़ें याद नहीं है मुझे। ऐसे ही राजनीति इंग्लैंड वालों की, कितने लोग थे, विश्व में शासन किया है, अमेरिका भी उसका गुलाम रहा है, भारत ही नहीं। इसको कहते हैं राजनीति। इसीलिए राजनीति में प्रधान ये लोग रहे, अंग्रेज लोग, और धन में प्रधान अमेरिका रहा, विज्ञान में प्रधान रूस रहा, भारत अध्यात्म में ही प्रधान रहा। इसीलिए जब कई लोगों को राम राज्य नहीं अच्छा लगता कहने से, हिंदू राष्ट्र कहना अच्छा नहीं लगता, तब लोग कहते हैं ये तो कहो ये भारत आध्यात्मिक राष्ट्र है। तो अध्यात्म का चिंतन इस देश में हुआ है। ब्रह्म सब कुछ है, ये सुन लो, आत्मा सब कुछ है, ये भी। एक शब्द है अहमेवेदम सर्वम, ये थोड़ा सरल है। अहम माने मैं ही सब कुछ हूँ, ये भारत का वचन है। अहमेवेदम, अहम एव इदम सर्वम, यह जो सब लग रहा है ये मैं ही हूँ। भले समझने में वर्षों लगे, कोई समझे, पर इसकी घोषणा तो भारत ने ही की है। दूसरा, कई बार हम प्रवचनों में कहते हैं कि देखो अब थोड़ा समय बदल रहा है, हिंदू धर्म कहने लगे। नहीं, हम लोग ये नहीं कहते थे हिंदू धर्म की जय हो, सभाओं में कहते थे धर्म की जय हो, हिंदू धर्म की नहीं, क्योंकि धर्म अनेक है ही नहीं। धर्म तो है चोरी नहीं करना, सत्य बोलना, हमें दूसरे के साथ दुख देने का नहीं है, सुख देना,
सोचते सुख दीने सुख होते। ये सोच भारत की है। भले हम पालन नहीं कर पाते, हम परिवार वालों को भी सुख नहीं दे पाते, ये एक अलग विषय है, ये हमारी कमजोरी है, पर हमारी सोच तो थी। इसी तरह हम कुटुंब को भी सुखी नहीं रख पाते, पर हमारे यहाँ ये घोषणा तो कि वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा संसार मेरा कुटुंब है, ये सोच। और जब विवेकानंद विदेश गए थे तो एक ही बात शुरू में कही तो 2 मिनट ताली ही बजती रही, बोलने का टाइम नहीं। जैसे कई जगह मोदी जाते हैं ना, तो उनके प्रवचन मोदी 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 मोदी, तो कई बार मोदी कहते हैं मुझे बोलने तो दो। इतना लोग खुशी में आ जाते हैं। तो जब स्वामी विवेकानंद विदेश गए तो इतना ही कह दिया, माई ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे भाई और बहनों। माने विश्व में किसी और को भी भाई और बहन कहना, ये भारत ने। यद्यपि भारत में कमियां नहीं आई है, मैं नहीं कहता, कमियां बहुत आ गई। हम सोच के अनुसार आज जी नहीं पा रहे। क्यों? हम कितने वर्ष अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, कितने वर्ष मुस्लिमों के, मुग़लों के गुलाम रहे। उनकी संस्कृति, कल्चर हमारे दिमाग में आ गई। हम लोग सब जगह भगवान को मानने वाले, सिया राम में सब जग जानी, विश्व में सब जगह परमात्मा व्याप्त है। पर जब से मुसलमान रहे ना, उनका खुदा व्यापक नहीं है, उनका 4थे या 5, 7वें आसमान में। वो संस्कृति रही तो भारतीयों को भी हमने देखा। हमारी नानी नहीं रही, छोटे में जब हम थे, हम भी वहाँ चले गए तो हमारे मन में प्रश्न है क्या, कहने लगे भगवान के यहाँ चली गई। तुम्हारे मन में भी इतने दिन मुगलों के गुलाम रहे कि तुम्हारा भी भगवान अब व्यापक नहीं रहा, तुम्हारा भी भगवान ऊपर ही है, इसलिए उसकी जैसी मर्जी, माने ऊपर बैठे मर्जी चला रहा है ना। ये गुलामी का प्रभाव है। तो हमारे हिंदू धर्म में भी जो कमी आई हैं वो मुग़ल काल से, अंग्रेज़ों के समय से आई हैं। और हम एक चीज़ और कहते हैं, सबके सामने कहते हैं, एक भी मस्जिद हिंदू ने नहीं तोड़ी होगी। कई मुसलमान कहेंगे बाबरी तोड़ी है, वो बाबरी थी। मुसलमान मस्जिद खुदा की होती है, इबादत की, वो बाबर की नहीं होती, किसी व्यक्ति के नाम की नहीं होती, इसलिए वो मस्जिद ही नहीं थी। दूसरे, कुरान के हिसाब से विवादित ज़मीन पर बनी हुई मस्जिद इबादत के काबिल नहीं होती, उसकी इबादत खुदाबंद करीम स्वीकार नहीं करते। तो हम प्रश्न उठाते हैं कि फिर मंदिर तोड़कर मस्जिदें किस लिए बनाई? इबादत के लिए नहीं, हिंदू का अपमान करने के लिए। इसलिए हिंदू चाहता है कि हमारी वापस होनी चाहिए। और ये तो हम आजकल भी बोलते हैं, अयोध्या हुई हमारी है, अब हाँ। और इसके लिए देखो, अपने अधिकार के लिए जो संघर्ष नहीं करता, सोचता नहीं, उसे अधिकार मिलते नहीं, इसलिए अधिकार लेना है। और हम अभी भी गैर कानूनी ढंग से नहीं, कानूनी काम चल रहे हैं। वैसे तो हम लोग कहते हैं जो चीज़ जैसे जाती है वैसे ही आती है, ठीक है। तो हमको स्वाभिमानी भी होना चाहिए, स्वाभिमान शून्य नहीं। एक समय टिकैत थे, हम कानपुर में गंगा घाटों में लाने का आंदोलन कर रहे थे। इधर टिकैत का चल रहा था, उधर हमारा गंगा को घाटों में कानपुर में लाने का अभियान था। तो वो भी कहते थे
कि इतना क्या होना चाहिए, इतना क्या, हर व्यक्ति में इतना स्वाभिमान होना चाहिए। हाँ, हमें सब कुछ होना चाहिए। अरे भोजन में सब कुछ ना हो तो स्वादिष्ट नहीं ना बनता। तो जीवन में स्वाभिमान भी होना चाहिए, स्वाभिमान शून्य नहीं। और जिस दिन ब्राह्मणों में स्वाभिमान नहीं रहा तो सब कुछ खाने लगे। नहीं, स्वाभिमान था, हम ब्राह्मण हैं, हम मांस नहीं खा सकते, स्वाभिमान बचाता था। यदि हमारे अंदर स्वाभिमान हो, हम साधु हैं, तो ये काम हम नहीं कर सकते। तो हम क्षत्रिय हैं, हम सिर कटा सकते हैं पर सर झुका नहीं सकते। ये हमारा स्वाभिमान है। तो हिंदू को भी स्वाभिमानी होना चाहिए, अपने राष्ट्र के गौरव को प्राप्त करना। ठीक है, तो ये सब कुछ, और ये शरीर है, समझ जाए कुछ भी दुखदाई नहीं है, सब कुछ हम हैं। देह हम हैं, इंद्रियां हम हैं, मन हम हैं, हाँ, माया हम हैं, सब कुछ हम ही हैं। मेरे अतिरिक्त और है क्या? पर ये समझने के लिए कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। पहले देह मैं नहीं हूँ। हमारा उदाहरण तो आसान है, वो जल्दी लोग पकड़ लेते। एक दिन हमारे गोविंद भाई जी भी दोहरा रहे थे, और कोई भी बोलता रहता है, क्योंकि हम बोलते हैं और लोग भी बोलते हैं कि यदि घड़ा पहले ये समझ जाए कि मैं घड़ा नहीं हूँ, मिट्टी हूँ, तो सकोरा कौन है, दीवाल कौन है? असल में हम असीम नहीं हो रहे। पहले देहाभिमान छूटे, जीव भाव छूटे। ये भी रोज़ सुनते हो, और वो गीता का ही है। गीता ने कई स्तर से बातें की है। एक है कि देह हम है, दूसरा है जीव हम है। अब दूसरे अर्थ में जीव हैं, इसी अर्थ में भगवान ने कहा वासांसी जीर्णानि। ये आत्मदृष्टि से नहीं कहा। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये जीव जैसे पुराने शरीर को, वस्त्र को छोड़ के मनुष्य दूसरे नए कपड़े पहन लेता है, ऐसे ये जीवात्मा पुराना शरीर, जर्जर शरीर, अनुपयोगी शरीर, यह मेरे काम का नहीं रहा। कोई पुराने का एक ही अर्थ नहीं होता। कई लोग ये पूछते हैं कि यदि पुराने शरीर को जीवात्मा छोड़ती है तो जवान को क्यों छोड़ दिया, बच्चे को क्यों छोड़ दिया, वो तो ठीक था अभी। तो यहाँ है अनुपयोगी। जिसलिए मैंने कार खरीदी या कोई मकान खरीदा, अभी नया है, पर मेरा व्यापार धंधा इस मकान से नहीं चल सकता, मुझे बड़ा चाहिए, तो नया बेच के पुराना दूसरा नया खरीद लिया। तो यहाँ पुराने का अर्थ एक ही नहीं है, अनुपयोगी। जिस शरीर में रह के मेरा काम नहीं होगा, वो शरीर छोड़ दिया, दूसरा पहन लिया। और एक ही शरीर थोड़ा छोड़ा है, हमने पशु पक्षी कई शरीर छोड़े, क्योंकि उनसे हमारा लक्ष्य पूरा, इसलिए मनुष्य शरीर में आए। और इस शरीर से भी जिस वातावरण में, जिस जगह रह के हमारा काम पूरा नहीं होगा, अब ये शरीर छोड़ेंगे। तो ये तो प्रकृति की, लेकिन ये बात भी जीव के लिए है। ब्रह्म कैसे छोड़ेगा देह? और तुम जीव थोड़ा हो। इसीलिए शरीर छोड़ना और पकड़ना तब तक है जब तक तुम जीवाभिमानी हो। अलग हो, एक देह में हो, तब तक तुम देह छोड़ोगे, देह पकड़ोगे। और इसीलिए मुक्ति के लिए भगवान शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्मात्मैक्य बोधेन, आत्मा को जब तुम ब्रह्म जानोगे तो देह छोड़ के कहाँ जाओगे? ब्रह्म कहाँ से निकल जाएगा, कहाँ जगह दाखिल होगा? इसलिए ये प्रवेश होना, निकलना जीव कोटि में है। और हम देह कोटि के भी हैं, जीव कोटि के भी हैं,
और आत्म साक्षी कोटि के और ब्रह्म कोटि। जब हम अपने को ब्रह्म जान लेंगे, हाँ, सोचना, और यही चीज़ है जो बिना गुरु के नहीं होगा, सोचना पड़ेगा। भूख लगी है, सोचना नहीं पड़ता। पशु को गीता नहीं पढ़ी, भूख का ज्ञान पशु को होता है, ठंडी गर्मी का ज्ञान पशु को होता है, नींद आती है सोता है, भूख लगती, अर्थात सारे व्यवहारिक ज्ञान बिना गुरु और ग्रंथ के होते हैं। पर ये अवस्थाएं जाने आने वाली हैं, शरीर मरने वाला है, साक्षी में कोई परिवर्तन नहीं, और साक्षी ब्रह्म है, व्यापक है। ये बिना गुरु और बिना ग्रंथ और बिना सच्ची लगन के हो सकेगा। इसलिए बहुत लगन हो, नहीं सुनते पर भी बुद्धि स्वीकार करती है, टिकता नहीं। इसलिए इसके लिए बहुत तैयारी चाहिए। इसलिए जन्म जन्म, अभी संत भिक्षा लेने आए थे तो वो संत भी बोलते हैं, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम कही आवत नाई। कोशिश करते हैं कि मैं चेतन हूँ, आत्मा हूँ, सोचते हैं, पर अंत समय याद नहीं आती, ये मेरा है, ये मेरा परिवार, मैं देह हूँ, मैं मर रहा हूँ, ये ख्याल आने लगता है। तो इन ख्यालों से ऊपर उठना। और चूँकि अभी आज मंडली आई, आज हमें बहुत अच्छा लगा। एक संत का पद, विद्वान का जिक्र मैंने कई बार किया, हृदय नारायण योगी। वो एक बात कहते थे, खाने के विषय में ये मत खाओ। उदाहरण भी दे दूँ, पहले बोल चुका हूँ कि जब मकान बनाते हो तो सीमेंट मंगाई थी, ईंटें मंगाए थे, सरिया मंगाई थी, अब कई वर्षों से इसमें क्या किया है, थोड़ा छत में कहीं कुछ हुआ तो रिपेयर करते हैं बस। अब न सरिया मंगा रहे हैं, न उतनी सीमेंट लग रही है, न उतने मिस्त्री लग रहे हैं। ये कब जरूरत थी, जब बना रहे थे। तो जब शरीर तुम्हारा बनता था तब दूध चाहिए, माँ के पेट में तो चाहिए ही, तब उसने नाभि से खाया था, इसके बाद मुंह से खाया, फिर दांत से चबा के बढ़ रहा है। तो जब तक शरीर का विकास होता है तब तक इसे भोजन चाहिए। जब शरीर का विकास बंद है तब सिर्फ रिपेयर करना चाहिए। इसीलिए हमारे गोविंद भाई, कभी इनसे पूछना, कभी कहते 12 बजे तक पानी नहीं पीना, या ये नहीं खाना, फिर ये नहीं करना, ऐसे कई अस्वस्थ हो जाते हैं। तभी हम एक बात कहते हैं, बीमारी से बचना है तो कम खाओ, क्योंकि जितना हम खाते हैं उसमें से आधा हम अपने लिए खाते हैं और आधा डॉक्टरों के लिए खाते हैं। यदि तुम आधा खाना बंद कर दो तो डॉक्टरों का धंधा बंद हो जाए, ठीक है। लेकिन हृदय नारायण योगी का एक और सिद्धांत है। कहते हैं यदि आप 4 रोटी खाते थे तो 2 खाई, ये तो ठीक है, पर ये जो 2 बचाई हैं, बचाना नहीं है, वो किसी हवन कुंड में जिसके भूख है उसको खिला देना। 2 काम हुए। नहीं खाया ये पुण्य थोड़ी है, नहीं खाया ये अपना लाभ है, अपना स्वार्थ है। हमने भूखे को खिला दिया, ये पुण्य है। तो आज भी जब हम बाहर गए तो पहले तो हमारे को नोटों में हाथ लगवा के स्वामी ज्योतिर्मय कहते हैं बांटने जाते हैं। फिर मैंने कहा आज संन्यास जयंती है, एक आध को मैं भी दे दूँ। तो फिर मैं सोचा एक आध को दे दूँगा, फिर आ जाऊँगा सभा में। तब नीयत बदलती गई, फिर मैंने कहा औरों को भी देता जाता हूँ।
फिर एक मंडली हो गई, फिर 2 हो गई, ठीक है। और फिर एक और देखा हमने तो योजना से, हमारी संन्यास जयंती थी, चलो सबका मन बना नोट, कई दूसरों का मन बन गया, उन्होंने भी पूरी मंडली को नोट बांटे। बाकी कहाँ के हैं वो तो ये जानते हैं ज्योतिर्मय, लेकिन बांटने से मुझे खुशी हुई, ठीक है। असल में लेना सब जानते हैं, देना बहुत कम आता है। और लेना बड़े बड़े त्यागियों तक को भी लेना अच्छा लगता है, ये देना अच्छा लगे। देखे तो उनको किसी ने कहा नहीं, इसलिए उनका जिक्र कर रहा हूँ, कहा भी नहीं, उनका दिल करने लगा हम भी बांटें। ऐसे ही बांटने का दिल करे। और कई लोग प्रवचनों में कहते हैं जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है, जो बांटा जाए वो प्रसाद होता है। और भी बताएं, बादल बांटते हैं वो मीठे हैं, और सागर बटोरता है वो खारा है। सारे जगह का पानी बटोरता है, खारा रहता है। इसलिए बिना, यदि हम भी बटोरते रहें, बांटे नहीं ना, तो हमारा जीवन, आश्रम, संस्था भी खारी हो जाएगी। इसलिए बांटो, पर बांटने में ख्याल रखो हैसियत का। वाहवाही में पढ़ के, अभी अपील हो रही है कन्याओं के लिए, गौशाला के लिए, अन्न क्षेत्र के, अच्छा है, कहाँ ले जाओगे, लेकिन ये ध्यान रखो आपके पास है तो क्या करोगे, दो, अच्छे काम में लगाओ, और दोगे तो आएगा। जो बोया जाता है अब वही तो उगता है। आप कई बार हम भी जब बांटते हैं ना तो एक आध को संकोच लगता है, मैंने कहा संकोच ना करो, हम तो बो रहे हैं, जब तुम्हारे यहाँ और बढ़ेगा तब काट लेंगे, ठीक है। हम बोते हैं, ठीक है, उगेगा। और हम चाहते भी हैं कि जहाँ हमारा नोट जाए वहाँ बढ़े, और जब बढ़ेंगे, अरे जिनको आशीर्वाद दिया लड़के हो गए, वो मुड़ाने आते हैं, अभी यहीं आ गए, हमें तो याद रहता नहीं, वो आए कहते इतने वर्ष बाद हुआ था, कोई कहता 11 वर्ष बाद। हाँ, क्योंकि जानवर के तो एक बार में हो जाते, अब 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, हो नहीं रहे, तब आश्चर्य ही है। कोई ब्रह्मचारी तो हैं जो नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, कोई है गड़बड़, कोई पुराना पाप है, तो आशीर्वाद से कट जाता है। मंत्र से, आशीर्वाद से और औषधि से, 3 चीज़ें एक साथ हो, जैसे संतान नहीं होती, औषधि भी, कोई मंत्र जाप भी, और संत का आशीर्वाद होगा। 3 चीज़ें इकट्ठी हो जाएं तो खाली नहीं जाएगा। मंत्र जाप हो पुत्र के लिए, जिस ग्रह की रुकावट है, और आशीर्वाद हो, और औषधि भी। क्या कमी है उनको, हमारे गुरुदेव देते थे, हमसे ही दिलाते थे, गुरुदेव खुद तो देते नहीं थे, कोई औषधि दिलाते थे। पानी नहीं होता था तो मंत्र जाप कराते थे, पानी हो जाता था। अभिप्राय है जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर बनाने। आप जप करो, जप से सब कुछ हो जाता है। इसलिए आप भी जप का अभ्यास करो। चलो आज 5 बार मंत्र जाप कर लेते हैं महामृत्युंजय का। सब लोग, कई तो जानते ही हैं, पर ओम भूर्भुवः स्वः, पहले गायत्री, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र हो गया। अब एक मूल मंत्र का पाठ कर सकते हैं। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष
निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सभंग गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। एक बात और एक बता दें, जिनके यहाँ बहुत वेदांत का प्रचार है, हमारे गुरुदेव भी करते थे, वेदांत ही बोलते थे, लेकिन वर्षा नहीं होती थी तो वो मंत्र का जाप करवाते थे हम लोगों से और वर्षा होती थी। अब ये नहीं वो ब्रह्मज्ञानी है तो ऐसे ही हो जाए, पर उन्होंने कराया। ब्रह्मलीन अखंडानंद वृंदावन वाले महान वेदांती ब्रह्मज्ञानी विचारक थे, पर उनके यहाँ लोगों के कार्य सिद्ध करने के लिए मंत्र जप अनुष्ठान करवाए जाते थे। अर्थात जब अपने रोग परिस्थिति आवश्यकता के अनुसार जानकारी करके मंत्र जाप करने से भी बहुत समस्याओं का समाधान होता है। ठीक है, इसलिए ये व्यर्थ नहीं है। और ये श्लोक तो हम बोल चुके, आज बोलकर यही पूरा करें। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। हाँ, तो जिसकी जैसी भावना, जाकी रही भावना जैसी। तो भावनाओं का बड़ा महत्व है, जैसा संकल्प करोगे वैसे ही होगा। इसलिए प्रातःकाल जो लगातार यहाँ सीखा है, जो याद रह गया हो, ज़्यादा गलत नहीं करना, आराम से करना, वो भी किया करो। उन्होंने वादा भी किया है, हम भी करते हैं उनकी तरफ से, कि यदि ईमानदारी से करते रहोगे तो बहुत शारीरिक व्याधियों से, मानसिक अशांति से बचे रहोगे। क्योंकि वो जो प्रयोग हैं वो केवल क्रिया नहीं है, ऐसे श्वास लेना, ऐसे ध्यान, तो उसमें ध्यान भी हो जाता है। ध्यान यहाँ ले जाओ, ये किया, अब फला जगह महसूस करो क्या हो रहा है, तो महसूस बिना ध्यान के कर लोगे, तो ध्यान भी है वो। इसलिए योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान सभी कुछ है। और ये तीनों इकट्ठे हो जाएं तो काम, जैसे तीनों गुण इकट्ठे हो जाएं तो बीमारी होती है, ऐसे ये तीनों इकट्ठे करो तो लाभ होता है। इसलिए इसका अभ्यास करना, क्योंकि बुलाया है आपको सीखने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए, तो उसका उपयोग हो। ये नहीं कि छुट्टी। मनुष्य में बड़ी कमजोरी रहती है कि सामने रहेगा तो करेगा, पीठ पीछे छोड़ देगा। अभी मैं भी थोड़ा थोड़ा करता हूँ, जैसे ऐसे करता हूँ ना, श्वास लेते हुए ऐसे कई बार ये करता हूँ, और फिर ऐसे करता हूँ। फिर ऊपर को करता हूँ, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हैं ऐसे, फिर श्वास ऊपर को करता हूँ। और ये करने से क्या है, ये जो जकड़ते रहते हैं ना, हमको खुद मालूम होता, मैं झूठ नहीं बोलता। कई बार पैर अचानक ऐसे कर दूँ तो नस चढ़ जाती है, खिंच जाती है। ये जो नसें चढ़ जाती हैं, कभी इनसे काम लिया नहीं। यदि रोज़ खींचते तानते रहोगे तो ये जो चढ़ जाती हैं, खिंच जाती है, कभी गर्दन ऐसी हो गई, कमर, तो ये बीमारी नहीं होगी। और बुढ़ापे में ये ना हो, समझो बहुत बड़े आप योगी हो। हाँ, नहीं तो बुढ़ापे के रोग सहज आ जाते हैं। जिस उम्र में जो चीज़ होना चाहिए। एक बार मैं जिला उन्नाव में था, एक भैया खेरा गांव है, ये सच्ची घटनाएं हैं। मैं उपदेश तो जानते नहीं, जो होता है वही बता देता हूँ।
तो उनके घर ठहरा था, ठाकुर थे वो, तमाम लड़के खेल रहे थे, एक लड़का बिल्कुल शांत बैठा, जैसे बड़ा कोई साधु हो। उसको बैठे देखा तो मैंने घर वालों से पूछा कि मैंने कहा या तो पहले जन्म का कोई ये योगी है और यह बीमार है, बताओ क्या है। कहते इसको खून नहीं बनता। अब सब लड़के खेल रहे हैं, जिसके शरीर में खून कम है वो चुपचाप बैठा है सुस्त। तो जवानी में सुस्त रहना, बचपन में कई कहेंगे माताएं ये बच्चा बड़ा चंचल है। मैंने कहा इस समय क्या है, शांत रहेगा, ये उम्र ही चंचल होने की है, खेलने की है, दौड़ने की है। और टीवी में भी आता है कि वो बचपन क्या जिसमें ये ना हो वो ना हो, ये वो दिखाता रहता है। ठीक है, तो अभिप्राय है कि हर उम्र में हर है। और देखो, संपत्ति संपन्न को अभिमान ना हो, धन वाला हो, शरीर जवानी हो और खुराफाती ना हो, तो समझो ये महान है। क्योंकि हर चीज़ का प्रभाव आता ही है। धनी लोग ज़्यादा होंगे, अरे मरवा दो, सब निपट लेंगे। लो, पैसे का दुरुपयोग शादी में लगाने में सोच रहे हैं और किसी का बदला मर्डर कर दिया, कहते दे लेके सब छूट जाएंगे। और वकील कर लेंगे। दिमाग, ये दिमाग इसलिए कि गड़बड़ करो और चालाकी से छूट जाओ। नहीं, दिमाग है कि हम बुरा ना सोचें, सामर्थ्य है बुरा ना करें, धन का गलत जगह प्रयोग ना करें, अच्छे कर्म में धन लगे। इसलिए ये आपका धन सार, मैं एक ईमानदारी से बताऊं, झूठ नहीं है। कई बार गरीब से लेने का हमारा मन नहीं करता था, सच है ये। तो मैं मना करता था, नहीं 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 लेता था। तो किसी अच्छे संत ने बताया कि पहले नहीं दिया होगा तब तो ये गरीब बना है, और अब भी इससे नहीं दान करवाओगे तो ये आगे सुधरेगा कैसे। इसलिए इसका दान कराओ जिससे आगे गरीब ना बने। तो गरीब भी चाहे 1 रुपया दे, गरीब से भी दान कराना चाहिए। अच्छे काम में जिसका धन लगेगा उसका पुण्य उसे प्राप्त होगा। इसलिए अपना किया व्यर्थ नहीं जाता, ये ध्यान रखो। बस इतना कह के समाप्त करेंगे। अब आप लोग भी भूखे हो गए। हाँ हाँ है? अच्छा, जैसा कुछ होता है होता रहे, हमारा काम पूरा हो गया। ओम शांति। चलते जाओ, देर मत करो। भैया तुम हटो इधर से, तुम बोलिए हटो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अरे संजीव जी, प्रसाद उधर रखो, तुम जाके प्रसाद उधर रखो, उधर रखो, बोलिए इधर नहीं। सद्गुरुदेव भगवान की। जिनको जो चढ़ाना है वो यहाँ चढ़ाते जाएंगे, चलते जाएंगे। बस एक एक, बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बैठे रहो, चलते जाओ, बोलिए प्रणाम करते जाओ, चलते जाओ। भगवान। बहुत लंबा समय नहीं लगना, थोड़ी देर में हो जाएगा। आप चलते जाएं, प्रणाम करते जाएं और प्रसाद लेते जाएं। और भजन सुनाओ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान। तब तक माताएं रात की तरह अपना नृत्य करें। रात में बहुत माताओं ने नहीं देखा होगा, रात में बहुत सुंदर नृत्य कार्यक्रम था, बूंदी भरते हुए। तो वंदना जी की भी टीम यहीं रहेगी। शुरू करो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। कई जन्मों से बुला रहे, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे, कोई तो रिश्ता सतगुरु जरूर। नजरों से नजर। पूजन के बाद सबका भोजन भंडारा होगा। पहले पूजन, तत्पश्चात भोजन भंडारा। पहले सब लोग पूजन करेंगे, बाद में भोजन भंडारा।
और जो भोजन भंडारे में सेवा देती है अखंड ब्रह्म नाम दारू एड़ा सेवा समिति, वो प्रसाद लेकर के भंडार में जाएगी, व्यवस्था को देखे। मेरी नजर का कसूर होगा, कई जन्मों से भुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला ना पाए, मेरी नजर का कसूर कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा। हेलो, कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता सतगुरु जरूर, कई जन्मों से बुला रहे, कई जन्मों से कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, मुझी में रह के मुझी से पर्दा, मुझी में रह के मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना, पर्दा हटाना सतगुरु, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर, नजरों से नजरें मिला ना पाए, कसूर होगा, दिल में समा गई तस्वीर तेरी, दिल बन गया है जागीर तेरी, दिल में समा, दिल बन गया है जागीर तेरी, तुम मेरे स्वामी मैं तेरा सेवक, तुम मेरे स्वामी मैं तेरा सेवक, दर्शन दिखाना, दर्शन दिखाना गुरुवर जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, अपने घर में रोज बुलाते, अपने घर में रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा, मेरे घर आना जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता होगा।
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। ओम। जब तक पूजन चल रहा है, जिन्होंने पूजन कर लिया हो और किसी ने भी कन्यादान का संकल्प लिया तो वो कार्यालय में जहाँ एंट्री होती है ना, वहाँ कार्यालय में जाकर के अपना नाम लिखा देंगे। जिन्होंने भी संकल्प लिया है, वहाँ महेंद्र माधव गढ़िया जी जा रहे हैं, जिन्होंने भी संकल्प लिया वो कार्यालय में जाकर अपना नाम, पता, फोन नंबर। धन तो उस समय लिया जाएगा जब विवाह की तारीख निश्चित हो जाएगी, अभी तो अपना नाम जाकर के लिखा देंगे। हेलो, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। मेरे सतगुरु जी तुझ मेहर करो, ओ मैं दर तेरे ते आइया, मेरे कर्मा वल ना देखियो जी, हो मैं कर्मा तो शर्माइया, मैं कर्मा तो शर्माइया, मेरे सतगुरु जी तुझ मेहर करो, हो मैं दर तेरे ते आइया, मैं दर तेरे। तो सितार नहार कहांदे हो, डुबियानो बनने लांदे हो, तो सितार नहार कहांदे हो, डुबियानो बनने लांदे हो, डुबियानो बनने लांदे हो, मेरा भी बेड़ा पार करो, हो मेरा भी बेड़ा पार करो, मैं दर ते आस लगाई होया, मैं दर ते आस लगाई होया, मेरे सतगुरु जी तुझ मेहर करो, ओ मैं दर तेरे ते आई होया। सब संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए, सब संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए, तू भी किधरे ठुकरावे ना, हो तू भी किधरे ठुकरावी ना, ये सोच के मैं घबराई होया, ये सोच के मैं घबराई होया, मेरे सतगुरु जी तुझ मेहर करो, ओ मैं दर तेरे ते आई होया, मैं दर तेरे ते आई होया, जेड़ दर तेरे ते आ जांदा, मुँह मंगिया मुरादा पा जांदा, जेड़ दर तेरे ते आ जांदा, मुँह मंगिया मुरादा पा जांदा, मुँह मंगिया मुरादा, मैनू भी खाली मोड़ी ना, हो मैनू भी खाली मोड़ी ना, मैं दर ते आस लगाई होई, मैं दर ते आस लगाई होई, मेरे सतगुरु जी तुझ मेहर करो, हो मैं दर तेरे ते आई होई, मैं दर तेरे ते आई होई। अजय सीकरी जी देहरादून से हैं, इन्होंने भी अभी मेरे पास आके नाम लिखा है। एक कन्यादान का संकल्प अजय सीकरी जी देहरादून ने भी लिया। हेलो हेलो, चलते जाओ, लाइन में लगो, लाइन में। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। क्या किसकी तरफ से? सुनील सुनीता,
सुनील सुनीता की तरफ से भी एक कन्यादान का संकल्प लिया है। सुनील सुनीता। गुरुजी मेरी झोली भर देना, गुरुजी मेरी झोली भर देना। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। कौन है? कोई बोल रहा है? ओ मुख दुनिया मोड़ेगी, सतगुरु तो मुखड़ा ना मोड़ी। मुख दुनिया मुख दुनिया मोड़ेगी, सतगुरु तो मुखड़ा ना मोड़ी। मेरी लगी परी नो प्यारे तू एवें ना तोड़ी। मेरी लगी परी नो प्यारे तू एवें ना तोड़ी। तेरी खातिर सतगुरु प्यारे छोड़ चुकी है रिश्ते सारे। तेरी खातिर सतगुरु प्यारे छोड़ चुकी है रिश्ते सारे। तेरे चरण च आ गईया, सतगुरु चरण तो खाली न मोड़ी। दुखनिया मोड़ेगी, सतगुरु तो मुखड़ा ना मोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी, सतगुरु तो मुखड़ा ना मोड़ी। मेरी लगी प्रीति नो प्यारे तो एवें ना, मेरी लगी प्रीति नो प्यारे तो एवें ना। लोक मारने मैंने ताने, अपने मेरे होए बगाने। लोक मारने मैंने ताने, अपने मेरे होए बगाने। मैं बिनती करनिया, सतगुरु तू रिश्ता ना तोड़ी। मैं बिनती करनिया, सतगुरु तू रिश्ता ना तोड़ी। मैं मुख मोड़ेगी, सतगुरु मुख दुनिया मोड़ेगी, सतगुरु तो मुखड़ा ना मोड़ी। मेरी लगी परीति नो प्यारे तो एवें ना तोड़ी। मेरी लगी परीति नो प्यारे। तेरी साड़ी प्रीत पुरानी, ये गल किसे न अज तक जानी। तेरी मेरी प्रीत पुरानी, ये गल अज तक किसे न जानी। तेरे दारी उते आ गईया, मैनू दर तो खाली न मोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी, सतगुरु तो मुखड़ा ना मोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी, सतगुरु तो मुखड़ा ना मोड़ी। मेरी लगी परीति नो प्यारे तो एवें ना तोड़ी। मेरी लगी परीति नो प्यारे तो एवें ना तोड़ी। मेरी लगी परीति नो प्यारे तो एवें ना तोड़ी। एक स्वदेश जी चंडीगढ़ से, इन्होंने भी एक कन्यादान का संकल्प लिया है। और एक चंद्र कुमारी गुप्ता जी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं और वकील भी हैं इंदौर से। इन्होंने भी एक कन्यादान का विवाह का संकल्प लिया है। तो जिनका हम करें तो थोड़ा जोरदार तालियों के साथ सभी का स्वागत करना, ठीक है ना। आप सब लोग भजन और भी किसी को गाना है तो गाएं। हाँ बोलो सरला तिवारी रायपुर से हैं, उनका भी फोन आ गया है। एक कन्यादान का संकल्प उन्होंने भी लिया है। सरला दीदी रायपुर। मेरे सतगुरु दीन दयाला, तुम्हें खोला प्रणाम, तुम्हें खो मेरा प्रणाम। आवाज ठीक करें, साउंड वाले। वो कह रहे थे चमनलाल गर्ग जी का ना पटियाला से, हाँ। तरफ से नाम बोल रहे हैं। एक नहीं तो दीदी कह रहे एक नहीं बोलते संस्था की तरफ से एक नहीं, संस्था की तरफ से 11, संस्था की तरफ से 11। ये कल संस्था पैदा हुई हमारी और 21 कर रही है धारूहेड़ा। गुरु भगवान चमनलाल जी का, हाँ तो चमनलाल जी की तरफ से एक है, पर संस्था खंड परम नाम पटियाला की तरफ से 11 कन्याओं का विवाह, ठीक है।
चमन लाल जी की तरफ से एक और संस्था खटरीधर धाम पटियाला की तरफ से 11 विवाह। गुरु भगवत ये ऋतु दीदी की जिम्मेदारी है, पटियाला समिति की जिम्मेदारी है, मेरी समिति की जिम्मेदारी है ये। गुरु बहुत ही तारे हाँ हाँ गुरु बहुत ही तारे भव पारी, गुरु की शरण से हारे, गुरु की शरण भव से तारे, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, आगे का गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत। इनको माला दीजिए गुरु। हेलो गुरु के शब्द न मीटे कोई, गुरु का शब्द न मीटे कोई। चंडीगढ़ से चंडीगढ़ से गुप्ता जी वो सपत्नीक आ जाएंगे जो अपनी दक्षिणा बांट रहे थे। आज उनका इस भंडारे में बड़ा सहयोग है, वो भी आ जाएंगे। गुरु मेरी आज के भंडारे में प्रवीण मित्तल जी का भी सहयोग है। गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, गुरु के कारण, गुरु के कारण, गुरु के शब्द, गुरु के शब्द न मीटे कोई, गुरु का शब्द न मीटे कोई, गुरु जय लाई होई। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। गुरु के चरण एक कन्यादान का गुप्त संकल्प, गुप्त दान है। एक कन्यादान के लिए एक भैया ने गुप्त रूप से समर्पित किया है 31,000 रुपए की धनराशि। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। एक भजन हम गाए। हैं? हाँ गा। हेलो 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 हरि 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 सुमिरन कर। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। अरे आज अगर आनंद से, उल्लास से रोमांचित नहीं हुए तो कब होगे फिर? बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद पूरा बाहर आइए। गुरुदेव केवल हमारे तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व के गुरुदेव हैं। बोले आज आनंद भयोरी मेरे अंगना, आज आनंद भयोरी उल्लास से अंगना, आज आनंद भयोरी मेरे अंगना, आज आनंद भयोरे मेरे अंगना। सतगुरु देव पधारे मोरे अंगना, सतगुरु देव पधारे मोरे अंगना, सतगुरु देव पधारे मोरे अंगना, गुरु देव पधारे मोरे अंगना। प्यारे गुरु देव पधारे मोरे अंगना, प्यारे गुरु देव पधारे मोरे अंगना। आज आनंद भयोरी मेरे अंगना, आज आनंद भयोरे मेरे अंगना, आज आनंद भयोरी मेरे अंगना, आज आनंद भयोरी हरे हरे गोबर से अंगना लिपा,
मोतियन चौक पुरायो मैंने अंगना, मोतियन चौक पुरायो आज आनंद भयोरी मेरे अंगना, आज सोने की गागर गंगा जल पानी, सोने की गागर गंगा जल पानी, सोने की गागर गंगा जल पानी, सोने की गागर गंगा जल पानी। मंगल कलश रखायो मैंने अंगना, मंगल कलश रखायो मेरे अंगना, आज आनंद भयोरी मोरे अंगना, आज आनंद भयोरी। सतगुरु देव पधारे मोरे अंगना, सतगुरु देव पधारे मोरे अंगना, चुन चुन कलियों के हार बनाए, चुन चुन कलियों के हार बनावे, चुन चुन कलियों से हार बनाए, चुन चुन कलियों के हार बनाए। सुंदर हार पहनायो मैंने अंगना, सुंदर हार पहनायो मैंने अंगना, आज आनंद भयोरी मेरे अंगना, आज आनंद भयोरे मेरे अंगना। सतगुरु देव पधारे मोरे अंगना, सतगुरु देव पधारे मोरे अंगना, गाय से घी के दीप जलाए, गाय के घी से दीप जलाए, मंगल आरती उतारी मैंने अंगना, मंगल आरती उतारे, आज आनंद भयोरी मेरे अंगना, आज आनंद। सतगुरु देव पधारे मोरे अंगना, सतगुरु देव पधारे मोरे अंगना, आज आनंद भयोरी मोरे अंगना, आज आनंद भयोरी। सब सखियों ने मिल मंगल गाए, सब सखियों ने मिल मंगल गाए, सब भक्तों ने मिल मंगल गाए, सब सखियों ने मिल मंगल गाए। कृपा गुरुदेव बरसायो मोरे अंगना, कृपा गुरुदेव बरसायो मोरे अंगना, आज आनंद भयोरी मोरे अंगना, आज आनंद सतगुरु देव पधारे मोरे अंगना, सतगुरु देव पधारे मोरे अंगना, आज आनंद भयोरी मोरे अंगना, आज चरण धूल चरणामत लेके, चरण धूल चरणामत लेके, चरण धूल चरणामत लेके, चरण चरणामत लेके, भाग्य बुलंद बनायो मैंने अंगना, भाग्य बुलंद बनायो मेरे अंगना, आज आनंद भयोरी मेरे अंगना, आज आनंद भयोरी मेरे। सतगुरु देव पधारे मोरे अंगना, सतगुरु
आनंद भयो रे मेरे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान मेहंदी दत्ता जी हैं, एक कन्या प्रेम नगर देहरादून से। इन्होंने एक कन्या के विवाह का संकल्प लिया है। और रात को जो बूंदी बनाने की टीम थी ना, जो बूंदी भर रही थी, आज उन सबका डांस गुरुदेव देखेंगे, ठीक है। और भोले की बारात चली गज बज के, ये लगेगा साउंड और सबका डांस होगा, ठीक है। तो रात में जिन्होंने नहीं देखा, अद्भुत है इनकी कलाएं देखना। आप योग शिक्षिकाएं हैं और भी साथ में दो एक हमारी झांसी का परिवार है, सबका डांस आपको देखने को गुरुदेव के चरणों में मिलेगा। भगवान की जय। मेरे सर पे रख दो गुरुवर, मेरे सर पे रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो गुरुवर, मेरे सर पे रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले गुरुवर मेरे अनधन दौलत क्या मांगे, देने वाले गुरुवर मेरे अनधन दौलत क्या मांगे, मांगे गुरुवर से तो इज्जत और शोहरत क्या मांगे, मांगे तो गुरुवर से इज्जत और शोहरत क्या मांगे। मेरा जीवन अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो गुरुवर, मेरे सर पे रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, गुरुवर तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, एक नजर कृपा की कर दो नाम इज्जत से महंगी है, एक कृपा की कर दो नाम इज्जत से महंगी। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूँ सेवा तेरी दिन रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो गुरुवर, मेरे सर पे रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना, बिन माजी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ लेना, बिन माजी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ लेना। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो गुरुवर, मेरे सर पे रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, हमने ऐसा क्या मांगा जो देने से कसराते हो, हमने ऐसा क्या मांगा जो देने से कसराते हो। चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, बस
होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो गुरुवर, मेरे सर पे रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।